जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी की पूजा कैसे करें ताकि हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो जाएं और हनुमान जी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहे। हमेशा हनुमान जी का साथ आपको मिलता रहे, आपके सारे कार्य मंगल ही मंगल होते रहे। आप भी अपनी खुली आंखों से हनुमान जी की पूजा करने के बाद जो चमत्कार होता है उसे देख सकें। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो आज की वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी की पूजा के लिए कौन सी सामग्रियों का उपयोग करें और किस तरह से हनुमान जी की पूजा करें जिससे कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए। कई सारे भक्त होते हैं जो हनुमान जी की काफी पूजा अर्चना करते हैं, परंतु उन पर हनुमान जी की कृपा नहीं होती है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो थोड़ी पूजा अर्चना करते हैं परंतु हनुमान जी का पूरा साथ उनको मिलता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपको भी हनुमान जी का पूरा साथ मिले, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो हनुमान जी की इस तरह से पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दें। हनुमान जी की पूजा करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखेंगे, हनुमान जी को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करेंगे, सबसे पहले हनुमान जी की वंदना करेंगे और इसके बाद किस तरह देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, ये सारी जानकारी हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि भक्ति दो प्रकार की होती है, अनुशासनशील और अनुराग भक्ति। इन दोनों प्रकार की भक्तियों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। अनुराग भक्ति किस तरह से की जाती है? अनुराग भक्ति का मतलब होता है कि आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं और आप हनुमान जी की सेवा में उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जो कि आपने भक्ति के दौरान संकल्प लिया है। आप सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और अपने मन में ये कामना करते हैं कि आप कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे। उसके बाद आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं। शाम के समय किसी न किसी जीव को आहत करते हैं, यानी कि उसको दुखी करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, या फिर आपने जो नियम बनाया है उस नियम का पालन नहीं करते हैं। ये होती है अनुराग भक्ति, इसमें हनुमान जी की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरी भक्ति होती है अनुशासनशील भक्ति, इसमें आप हनुमान जी को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए जो नियमों का संकल्प आप इस भक्ति के दौरान लेते हैं उनका सख्ती से पालन करते हैं, और जब आप इन नियमों का संकल्प लेकर पालन करते हैं तो यकीन मानिए हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसने से कोई नहीं रोक सकता है। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरस कर ही रहती है, उनकी भक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। आपको सबसे जरूरी बात बता दें कि जब आप किसी भी संकल्प को लेकर हनुमान जी का जो पूजा पाठ और नियम करते हैं उसका सख्ती से पालन अवश्य करें। इधर उधर की बातों को सुनकर या इधर उधर की वीडियो को देखकर अपना ध्यान ना भटकाएं, तभी आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। आपके ऊपर आने वाला हर संकट हनुमान जी अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको उस संकट से दूर कर देते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हनुमान जी की पूजा के लिए सामग्री क्या होनी चाहिए। सामग्री लेने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक आसन, उसके बाद आपको 1 या 2 मीटर का लाल कपड़ा लेना है। ये लाल कपड़ा आपको अपनी कमर में बांधना। इस कपड़े को आप धोती के तौर पर भी अपनी कमर पर बांध सकते हैं। इसके बाद आपको एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर बिछाने के लिए फिर से आपको एक लाल कपड़े का प्रयोग करना है। इसके बाद पूजा की थाली लेनी है, फिर आपको एक पीतल का छोटा सा दीपक लेना है, फिर आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है जिसमें कि आप जो धूप बत्ती है उसको जलाकर रखेंगे। जो धूप बत्ती की राख होगी वो इधर उधर ना गिरे, उसी कटोरी में एकत्रित हो जाए। उसके बाद आपको गूगल धूप बत्ती ले, फिर उसके बाद आप एक कलावा लेंगे। इसी कलावे की बाती का प्रयोग आपको दीपक में करना है और दीपक में शुद्ध सरसों का तेल यूज करना है। अगर शुद्ध सरसों का तेल नहीं मिलता है तो बाजार में शुद्ध सरसों का तेल आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। फिर आपको गूगल धूप बत्ती रखनी है। प्रसाद के लिए आप बतासे, मिश्री या कोई ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं। आचमन के लिए एक छोटा सा पीतल का बर्तन लेंगे। पूजा शुरू करने से पहले आप आचमन करेंगे, पूरे शरीर पर पानी के और गंगा जल के छींटे डालेंगे। उसके बाद आप 3 मंत्रों का जाप करेंगे। मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणे नमः। 3 मंत्र बोलेंगे और फिर चौथा मंत्र बोलेंगे। उस समय आपको अपने हाथ धोने हैं। चौथा मंत्र है ओम ऋषिकेशाय नमः। इसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे। इसके लिए आपको घंटी का प्रयोग करना है, फिर पंचमुखी शंख का प्रयोग करना है। पूजा खत्म होने के बाद घर में शंख अवश्य बजना चाहिए। शंख बजाने से घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आती है, ना ही किसी बुरी शक्ति का असर घर में रहता है। शंख 3 बार बजाना है, तीसरी बार लंबी ध्वनि के साथ शंख बजाना है। इसके बाद आपको लेनी है सिंदूर की डिबिया।
सिंदूर की डिबिया अवश्य ही लेनी है। इसके बिना हनुमान जी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद आप आसन पर एक पैर जिसका घुटना धरती को स्पर्श करेगा और आपके दोनों हाथ जुड़े होंगे, प्रार्थना की मुद्रा में सिर झुका हुआ होगा। इस मुद्रा में आप बैठेंगे। एक पैर आपको धरती से स्पर्श नहीं कराना है, दूसरा पैर जो कि जिसका घुटना धरती से स्पर्श करेगा, यानी कि जिस आसन पर आप बैठे हैं उससे स्पर्श करेगा। उसके बाद आप बोलेंगे, परम पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के पालनहार ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह बोलने के बाद आप बोलेंगे, हे आदि शक्ति पर शक्ति महामाया जगदम्ब काली माँ, हे सारे ब्रह्मांड को जन्म देने वाली माँ। फिर उसके बाद बोलेंगे, हे 64 योगिनी महामाया महारानी माँ। इसके बाद बोलेंगे, हे अष्टभुजा धारणी सच्चिदानंद स्वरूप ने महारानी दुर्गा देवी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी, चिरंजीवी परम पिता हनुमान जी। ये आत्मा, आपको अपना नाम नहीं लेना है, इसी तरह बोलना है कि ये आत्मा आपको और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करती है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर उसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद प्रसाद रखना है और सारी सामग्री रखनी है और उसी स्थान पर, जिस स्थान पर जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं उस मुद्रा से आप आसन डाल करके बैठ जाएंगे। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएंगे और हनुमान जी की मूर्ति रखकर दीपक जलाएंगे और प्रसाद रखेंगे। उसके बाद आपको बोलना है कि हे हनुमान जी, आप मुझे पाठ करने की आज्ञा प्रदान करें। इसके बाद आपको थोड़ी देर श्री राम के जयकारे लगाने हैं। उसके बाद आपको जय श्री राम थोड़ी देर तक बोलना है। जिस आसन पर आप घुटना नीचे करके हाथ जोड़कर सिर को नीचा करके हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े हैं, उसी आसन पर आपको बैठ जाना है। उसके बाद श्री राम के नाम का थोड़ी देर आपको जाप करना है। श्री राम का नाम लेने से हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपको राम स्तुति पढ़नी है, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती करनी है। जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आप संकल्प लेंगे कि आप हनुमान जी के प्रति अपने नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। आप किसी को परेशान नहीं करेंगे, ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना ही मांस मदिरा का सेवन करेंगे। आप इन नियमों का पालन सख्ती से करेंगे। जिन लोगों के पास में समय नहीं है वे इन पांचों पाठों को नहीं पढ़ सकते हैं, वे जय श्री राम का जाप थोड़ी देर बैठकर आसन पर कर सकते हैं। अगर आप इन पांचों पाठों जैसे कि राम स्तुति, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती इनको नहीं कर सकते तो आप 5 मिनट भगवान श्री राम के नाम का जाप कर सकते हैं। जिनके पास समय है ये सारी क्रियाएं वे कर सकते हैं। हो सके तो आप सुबह और शाम, जो बिल्कुल ही फ्री है उनके पास समय है, वो इस तरह से हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जिनके पास समय नहीं है फिर वे शाम के समय पूजा कर सकते हैं। अगर शाम के समय भी नहीं कर सकते तो पूरे दिन में एक बार पूजा कर सकते हैं, या तो सुबह या फिर शाम को। जिस तरह से आप पूजा कर रहे हैं उसी तरह से आप नियम ले सकते हैं। ध्यान रहे, जो पूजा का समय आप प्रारंभ करेंगे, जैसे कि आप सुबह के समय पूजा कर रहे हैं 9 बजे, तो आप प्रतिदिन सुबह 9 बजे ही पूजा करेंगे। शाम को अगर आप 8 बजे पूजा कर रहे हैं, इस तरह से शाम को 8 बजे आप पाठ कर रहे हैं, तो प्रतिदिन आपको शाम के समय 8 बजे ही पाठ करना है। पूजा समाप्त हो जाने के बाद हनुमान जी की आरती करेंगे और आपको घंटी बजानी है। ध्यान रहे, जो आरती है घड़ी की दिशा में करनी है, साथ में आपको घंटी तो बजानी है और उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है और सबसे अंत में आपको शंख बजाना है। शंख आपको 3 बार बजाना है। जो अंतिम ध्वनि होगी वह आपको लंबी बजानी है। बहुत ही सरल तरीके से आपको हनुमान जी की पूजा करने की विधि बताई गई है। आप जो 5 चीजें आपको बताई गई हैं, जैसे कि राम स्तुति, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, आरती, इनकी पुस्तक अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इनको YouTube पर सर्च करके भी सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हनुमान भक्त इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखना बिल्कुल न भूलें।